फेमस चाइनीज मिलिट्री जनरल मिस्टर सुन त्सू की एक बुक है द आर्ट ऑफ वॉर। उसमें उन्होंने कहा है विनिंग द बैटल विदाउट फाइटिंग। तो दुश्मन को जीत लो बिना लड़े, असली स्ट्रेटेजी तो वो है। अब उनकी इस बुक के जो 3 टाइप ऑफ वॉरफेयर हैं उसका इस्तेमाल जो है चाइना कर रहा है अगेंस्ट इंडिया, हाउ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो इस वीडियो में बेसिकली हमें टू डेवलपमेंट्स वी नीड टू फोकस अपॉन। नंबर 1 कि अक्साई चिन जो हमारा एरिया है जिसको इलीगली चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। नंबर 1 यहां पर जो है एक इलीगल सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी चाइना ने बनाई है। ये जानकारी हमें वॉशिंगटन ने दी कि देखिए ऐसे ये यहां पर बनाई है। और इसके साथ साथ अदर डेवलपमेंट्स भी हमें यहां पर दिखें जिसके मैप में अभी आपको शो करूंगा, स्पेसिफिक लोकेशंस को हाईलाइट करूंगा। और दूसरा इशू है जो इसके साथ ही चल रहा है वो है कार्टोग्राफिक एग्रेशन। कार्टोग्राफिक एग्रेशन जहां पर भी आए तो इसका मतलब ये होता है कि चाइना मैप का इस्तेमाल कर रहा है बार बार ये शो करने के लिए कि देखो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया हमारा है, अक्साई चिन वाला तो हमारा था ही, और उस बाउंड्रीज को वो एक्सटेंड करता रहता है। ठीक, तो इस वीडियो में पहले हम डेवलपमेंट्स को जानेंगे, मैप्स को देखेंगे, लोकेशंस को देखेंगे क्या चल रहा है, फिर इंडिया ने क्या किया आफ्टर एक्चुअली हैविंग दिस इंटेलिजेंस फ्रॉम यूएस, फिर अक्साई चिन की जो लाइन है, कौन सी लाइन है, जॉनसन लाइन कौन सी है, चाइना कौन सी लाइन को कहता है, इसका बैकग्राउंड समझेंगे। और फिर तीसरे वाले पार्ट में हम ब्रिक्स समिट में क्या हुआ इस विषय पर, चाइना ने जो किया कार्टोग्राफिक एग्रेशन वो ऐसा क्यों किया, क्या है वॉरफेयर की 3 स्ट्रेटजी, ये हमारी आज की वीडियो का एजेंडा है। तो शुरुआत करते हैं इससे, चाइना का फेमस लॉन्ग मार्च रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च के लिए, और ये वो फैसिलिटी है जिसकी ये बात कर रहे हैं, राइट। साथ में इन्होंने बताया कि जो इलीगल स्पेस फैसिलिटी है इस एरिया में है, और इसके साथ वो कार्टोग्राफिक यानी कि मैप में अपना दिखा रहे हैं कि ये एरिया जो है हमारा, जो अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन वाला जो मैंने आपको बात बताई थी। अब ये मैप देखिए, यहां पर वो बता रहे हैं कि मतलब यूएस की इमेजरी से पता लगा, फिर रेजोल्यूशन बेटर है कि देखिए दीज आर द टनल्स, ये जो आप देख रहे हैं ना ये टनल्स हैं, मतलब हिल स्लोप्स के सामने टनल्स। तो बेसिकली अगर चाइना यहां पर अपना रीइंफोर्समेंट बढ़ा रहा है तो उसका मतलब क्या है कि अक्साई चिन में ऑलरेडी हम गालवान पर स्कमिशेस देख चुके हैं, हम देख चुके हैं वहां पर, और पैंगसेंगसो जो कहने का मतलब है कि पेंगोंग सो लेक पर भी हम कन्फ्रंटेशन देख चुके हैं। तो अगर वो यहाँ पर बैकग्राउंड में अपने डेवलपमेंट्स को बढ़ा रहा है, जैसे कि यहाँ पर अर्थ मूवर मशीनरीज हैं, बंकर्स हैं, न्यू टनल्स हैं, तो इसका मतलब है कि वो रीइंफोर्समेंट उसको फर्दर आगे बढ़ने में काम आ सकती है। तो यूएस ने ऐसी ही एक इंटेलिजेंस हमें पहले भी दी थी, जब ये गालवान वाला इशू हुआ था तो तब उन्होंने दी थी कि ये चाइनीज इनकर्शंस आपके यहाँ पर बढ़ सकते हैं। तो होता क्या है कि जब ये प्रूफ्स मिलते हैं तो उस प्रूफ से इंडिया को अपने बिल्डअप को वहां पर करने का ज्यादा मौका मिल जाता है। चाइना इससे नाराज हो गया कि भाई दिस शुड नॉट हैव बीन डन, ये आपने गलत किया, और चाइना ने अपना जो इनकर्शन है और अपनी फोर्सेस को फ्रंट पे लाने का जो स्पीड है उसको बढ़ा दिया था। समय रहते हमने भी आगे बढ़ाया, और हमने भी अपना जो हमारी जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में एंगेज थी, 13 से बढ़ाकर 53 प्रोजेक्ट हमने वहां पर कर दिए थे, जिससे कि चाइनीज साइड से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है तो हमारी साइड से भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाए। इससे पहले चाइना क्या करता था, जानबूझकर जब एस्केलेशन ऑफ टेंशन होती थी बॉर्डर पर तो उसको लगता था कि what India is going to do, India is going to say कि देखो लेट्स फाइंड अ सॉल्यूशन, एंड उस समय पर टेबल पर आने के लिए, नेगोशिएशन टेबल पर आने के लिए इंडिया उस टाइम पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कम कर देगा, होल्ड पर रख देगा। लेकिन हम अब वैसा नहीं कर रहे, वी हैव लर्न आवर लेसन्स। साथ में हमने टेक्स सर्वेलेंस इसको यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में बढ़ा दिया है, क्योंकि फोकस करना है इस एरिया पर। टेक्स सर्वेलेंस में आपका सैटेलाइट इमेजरी भी है, ड्रोन टेक भी है, सर्वेलेंस कैमरास भी हैं, इस एरिया में बढ़ाया है। दूसरा एक और ये अपडेट आ रहा था कि जो अभी रिसेंटली यूएफओ के बारे में बात की जा रही थी मणिपुर के ऊपर, तो कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि एक्चुअली दिस इज सर्वेलेंस विच इज डन बाय चाइना ओवर इंडियन टेरिटरीज इन नॉर्थ ईस्ट। अब जरा इस टॉपिक के हम डिटेल में जाते हैं। अभी मैंने आपको डेवलपमेंट्स के बारे में बताया है, अब अक्साई चिन की लाइन पर जाएंगे और उसके बाद टाइप ऑफ वॉरफेयर पर जाएंगे, क्या है चाइना की स्ट्रेटेजी। नाउ अब जरा अक्साई चिन पे चलते हैं। ये देखिए, ये है वो अक्साई चिन वाला एरिया, ठीक, इंडिया का एरिया चाइना क्लेम करता है और चाइना उसको एडमिनिस्टर करता है। अगर हम कहें कि ये वाला जो लाइन है, ये लाइन है कौन सा, मैकर्टी लाइन है, जॉनसन लाइन है, तो एक्चुअली देखिए ये जो लाइन है ये जॉनसन लाइन है, ठीक, ये है मैकर्टी मैकडोनल्ड लाइन। तो एक्चुअली क्योंकि ये जॉनसन लाइन ब्रिटिश टाइम में रिकॉर्ड में थी, तो इंडिपेंडेंट इंडिया इसी को अपना बॉर्डर बताएगा भाई,
है कि नहीं? लेकिन चाइना का कहना है कि दिस इज नॉट इंडियाज बॉर्डर, और इसी वजह से चाइना इस तरफ से एंट्री करता है। और अभी आप देखिए यहां पर यह है चाइनीज लाइन ऑफ परसेप्शन, ये इंडियाज लाइन ऑफ परसेप्शन टू एक्चुअली कीप अ होल्ड ऑफ आफ्टर दिस 1962 वॉर। अब आप सोचेंगे चाइना को सर इस एरिया में क्या इंटरेस्ट है, जबकि इस एरिया में मेजर जो है रफ टेरेन है, मतलब इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट है, वहां पर हैबिटेशन नहीं थी, तो मतलब इसी वजह से इंडियन पेनिनसुला में ये एरिया जो है छूट गया। आप सबको पता है कि देखो लोकेशन मैटर करती है, हर जगह वेजिटेशन हो, फर्टाइल लैंड हो, ये जरूरी नहीं है, नहीं तो यही होता है जैसे अक्साई चीन के साथ हुआ। अगर आपने इस एरिया पर कंट्रोल नहीं किया तो किसी और ने आपके एरिया पर कंट्रोल कर लिया। तो बी रियलिस्ट, अपने में जैसे चाणक्य ने कहा था कि अल्टीमेटली लैंड जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है स्टेट का, तो यू हैव टू सेफगार्ड इट एट एनी कॉस्ट, नहीं तो दूसरा दुश्मन आगे बढ़ता चला जाएगा। अब आप सोचिए चाइना इसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों था? ये इंटरेस्ट की जो शुरुआत हुई थी वो जिंगजियांग रीजन जो चाइना का ऊपर है, इससे तिब्बत को जोड़ने के लिए हुई थी। तिब्बत को उसने कब्जा लिया था, और अब इस दोनों रीजन को कनेक्ट करने के लिए G219 ये रोड चाइना ने बनाई थी, G219। तो एक फैक्ट वाली बात हो गई, इसको कनेक्ट करने वाली रोड ये पहले ही इंडिया की टेरिटरी में उसने बना दी। अब इंडिया को पहले पता ही नहीं लगा, जब हमें इंटेलिजेंस से पता लगा और हमने इसमें अपने रूट्स डेवलप करने स्टार्ट किए इस एरिया में, तो पता लगा अरे भाई यहाँ तो चाइनीज आ गए हैं। तो तब फिर वो एनवायरमेंट बनने लगा जिसमें चाइना कहने लगा कि नहीं, यू कैन नॉट क्लेम दिस एरिया, दिस इज आवर एरिया। फिर वो 1962 का वॉर का बैकग्राउंड बन गया, क्योंकि हम चाइना की प्रेजेंस का अपोजिशन कर रहे थे। अब चाइना थ्रू अक्साई चीन, जाहिर सी बात है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि नदन स्फेयर, नदन जो पार्ट है इंडिया का, वहां पर अक्साई चीन में हाई पोजीशंस पर चाइना का होना, इसका मतलब है इंडिया की कैपिटल दिल्ली के काफी करीब होना, राइट? तो ऑटोनोमस चाइनीज सैटेलाइट मान लीजिए इसको, अगर मेनलैंड चाइना है तो मेनलैंड चाइना से अटैच्ड भारत का अक्साई चीन या हैशटैग अक्साई हिंद, वो एक तरीके से चाइना यूज कर रहा है अपनी सैटेलाइट के लिए, जिससे कि इंडिया पर स्ट्रेटेजिक पोजीशन वो हो सके। अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स इन सिचुएशन ऑफ वॉर, तो वी नीड टू कैलकुलेट कि भाई हाउ मच टाइम चाइनीज आर गोइंग टू टेक टू कम टू दिल्ली। तो वैसे तो ऐसे थोड़ा ना आने देंगे, खड़े हम दीवार बन के हमारी मिलिट्री, बट द पॉइंट इज टाइम ड्यूरेशन इज 2 hours। तो हमेशा थ्रेट परसेप्शन में इस बात को कैलकुलेट करना जरूरी है, तभी आप काउंटर स्ट्रेटजी बना सकते हैं। लेकिन अब ये नए मैप क्यों? अब नए मैप की टाइमिंग देखिए, G20 से ठीक पहले चाइना नए मैप रिलीज करता है और उसमें कहता है अरुणाचल प्रदेश हमारा, अक्साई चीन ये तो है ही हमारा। तो वहां पर चाइना सलामी स्लाइसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, यानी कि आप धीरे धीरे अपने बॉर्डर को आगे बढ़ाओ और किसी दूसरे की टेरिटरी को इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड टेरिटरी घोषित कर दो। अगर आपने डिस्प्यूटेड टेरिटरी घोषित कर दी तो जैसे ही G20 में आप मिलोगे तो दूसरे को आप ऑलरेडी डिफेंसिव पोजीशन पे रख लोगे और आप हमेशा मैक्सिमल पोजीशन पे रह जाओगे, मैक्सिमम पोजीशन पे आ जाओगे। तो इसको एक्चुअली नेगोशिएशन की स्ट्रेटेजी कहते हैं। दिस इज अ प्योर स्ट्रेटेजी कि पहले से ही आप एक तरीके से बवाल खड़ा कर दो तो दूसरा कहे ये आपने क्यों किया, ये आपने नहीं करना चाहिए था। तो दूसरे को आप डिफेंसिव पर रखो, खुद आप ऑफेंसिव हो जाओ। तो ऐसे में शी जिनपिंग को लग रहा था कि देखो ऑलरेडी रशिया और यूक्रेन, रशिया ने इन्वेजन कर लिया यूक्रेन में, तो यानी कि इन्वेजन ऑफ रशिया एंड यूक्रेन, तो ये एक मुद्दा होगा, G20 में उठेगा। तो ऑलरेडी रशिया और चाइना की एक एक्सेस है जिसके अगेंस्ट वेस्ट है। तो लगे हाथों ऑफिशियली इस मैप को डिक्लेयर किया जाए और इंडिकेशन दिया जाए वेस्टर्न नेशंस को और अदर साउथ एशियन नेबर्स को कि आप इंडिया को रीजनल पावर मानते हो, देखो इनकी जो स्टेट है ना अरुणाचल प्रदेश, उसको तो हम अपना डिक्लेयर कर रहे हैं और देखो इसी मीटिंग में आपके साथ बैठे हैं। तो एक तरीका होता है ये दूसरे की स्टेटस को डिमिनिश करने का। तो इलीगल मैप एक तरीके से लीगल वॉर में इंडिया को एंगेज करने की कोशिश है, जिससे कि जब भी हम बायलैटरल पोजीशन पे आएंगे तो इंडिया इस बात को एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं, इंडिया कहेगा नो, वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड इन आवर टॉक्स। और अगर आप मूव फॉरवर्ड नहीं होंगे टॉक्स में तो चाइना अपनी पोजीशन को फिर फर्दर स्ट्रेंथन करता रहेगा। तो ये होता है मैक्सिमल पोजीशन आप पहली रख लो, जिससे कि जैसे ब्रिक्स समिट की साइडलाइन पर जब मिले तो नो कमिटमेंट ऑफ डिसएंगेजमेंट हुआ कि भाई हमारी फोर्सेस अपनी पोजीशन को फिर एंगेज नहीं, डिसएंगेज नहीं करेंगी, भाई वहीं रहेंगी। तो ये मैप रिलीज एक तरीके से चाइना के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्मार्ट मूव था। चाइना की वॉरफेयर की स्ट्रेटजी के हम 3 पिलर्स देख रहे हैं, एक है पब्लिक ओपिनियन वॉरफेयर, दूसरा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, लीगल वॉरफेयर। ये दोनों कनेक्टेड हैं, लेकिन पब्लिक जो ओपिनियन है उसको आप कैसे शिफ्ट करते हो। तो ये 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी में
ये जो बुक है शी जिनपिंग की, मतलब सॉरी शी जिनपिंग तो इस बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुन त्जू की, तो इसमें ये कह रहे हैं कि दुश्मन को जीत लो बिना लड़े, यही सबसे बड़ी आपकी जीत है। तो क्या तरीका है? धोखे का इस्तेमाल करो, डिसीट का इस्तेमाल करो। आपको कि धोखा ये तो गलत चीज है, अरे भाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है रियलिज्म से चलती है, यथार्थवाद से चलती है, और रियलिज्म कहता है नेशनल इंटरेस्ट के लिए सब कुछ जायज है। तो चाइना को लगता है अपने आप को एक्सपेंड करना पड़ेगा, अक्साई चीन को अपने पास इस वजह से रखना है क्योंकि उसी के थ्रू फिर वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से कनेक्ट हो सकता है, मतलब उसमें भी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस रख सकता है और अपनी सैटेलाइट की तरह यूज करेंगे, स्ट्रेटेजिक पोजीशन रहेगी, चाइना इंडिया पर दबाव रखेगा, इंडिया डिफेंसिव में रहेगा। तो ऐसे में डिसीट का इस्तेमाल जो है वो जायज माना जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में फ्रॉम रियलिस्ट पर्सपेक्टिव, यथार्थवादी नजरिए से। आइडलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता नहीं, बॉर्डर जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उसको रेस्पेक्ट करो, राइट। लेकिन यहाँ पर एक सुनजू जैसे चाइना में हुए ऐसे ही ग्रीक में हुए स्कॉलर थोसाइडस, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पता क्या चलता है, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग विल डू व्हाट दे कैन, मजबूत हर वो काम करेगा जो वो कर सकता है, एंड वीक मस्ट सफर व्हाट दे शुड। तो ये नियम है कि जो कमजोर है वो सफर करेगा, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो रूल बेस्ड ऑर्डर को स्टैब्लिश कर सके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो ऐसे में जो माइट इज राइट चलता है, तो जैसे दुनिया चलती है उसी तरीके से आपको अपने देश की सुरक्षा की सोचनी पड़ेगी, उसी तरीके से अपने देश के हित की सोचनी पड़ेगी। तो चाइना अपने आप को, जैसे कि हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी श्याम सरन कहते हैं कि चाइना मिडिल किंगडम सिंड्रोम से ग्रस्त है, एक तरीके से अपने आप को दुनिया का सेंटर मानता है और एक्सपेंड करना चाहता है, इस सदी को पैक्स सिनेका बनाना चाहता है, यानी कि चाइना सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए था, अब चाइना उस पोजीशन में आना चाहता है, लेकिन चाइना चाहता है उसके लिए कई बार आपको इश्यूज क्रिएट करने पड़ते हैं जिससे कि दूसरा जो है डिफेंसिव पर रहे। सो फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करो, भ्रम पैदा करो, हैरेसमेंट करो, जिससे कि दूसरा जो है इन्फ्लुएंस रहे, उसकी डिसीजन मेकिंग में वो पहले से ही विक्टिम हो जाए। और मुझे आप बता दो, अगर आप लाइफ में किसी भी सिचुएशन में हो और सिचुएशन में आप अपने आप को ऐसे रेट करें, हो हमारे साथ ऐसा हुआ, तो भाई साहब आप नेगोशिएशन में पहले ही डिफीटेड हो, आप पहले ही पॉइंट पे बैकफुट पे आ गए। तो विक्टिमहुड is not having any place in international politics, and if you can create a victim out of any nation, it means you are having leverage in negotiation. तो ये यूज होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और मुझे लग रहा है आपके पर्सनल लाइफ में भी यही यूज होता है। तो ड्रॉप द विक्टिम कार्ड एंड यू हैव टू बी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, जो भी लाइफ के एरियाज हैं। तो इलीगल मैप जो है ये एक तरीके से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्रिएट कर रहा है, प्रोपेगेंडा क्रिएट। तो यानी कि समझ में आया कि पब्लिक नैरेटिव को चेंज कर दो, दुनिया भर के नैरेटिव को चेंज कर दो, कह दो कि ये तो चाइना का ही है, हिस्ट्री है, एंशिएंट टाइम से है हमारा। और इस तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी सोचने लगे यार डिस्प्यूटेड है, यानी कि इंडिया का है नहीं है, तो इससे आप दूसरे को डिफेंसिव पर ले आओगे वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने। यहां पर देखिए साइकोलॉजिकल वेलफेयर का इस्तेमाल होता है, प्रोपेगेंडा करो। तो प्रोपेगेंडा क्या होता है? एक प्रोट्रैक्टेड वॉर होता है। अगर आप डिस्प्यूट करते रहोगे तो आज से 50 साल बाद वो डिस्प्यूटेड घोषित ही हो जाएगा एक तरीके से। तो वो साइकोलॉजिकली आपकी पब्लिक भी अलाइन हो जाएगी, अच्छा अगर ये हमारा है, इतने सालों से हमारे लीडर क्लेम करते हैं, तो ये तो वाकई हमारा है। और अगर इस पर इंडिया अपनी नज़र डाल रहा है तो इंडिया हमारे लिए दुश्मन है, हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो ये परसेप्शन जो है लॉन्ग टर्म में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की पावर को, उसकी जो पकड़ है और जो मिलिट्रिस्टिक ट्रेंड है उसको मजबूत करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो दैट इज व्हाई दे यूज दिस कार्टोग्राफिक एग्रेशन। और केवल हमारे खिलाफ थोड़ा ना करता है चाइना। ईस्ट चाइना सी में देखिए सेनकाकू डाइयू आइलैंड्स पर इशू है उसका जापान के साथ। साउथ चाइना सी में देखिए एक टाइम ऐसा था स्पार्टली आइलैंड पर वो अपना क्लेम नहीं करता था, लेकिन फिर स्पार्टली आइलैंड पर क्लेम करने लग गया, फिर वो पैरासेल पे क्लेम करने लग गया, तो नीचे अपना एक्सपेंशन वो बढ़ाता चला गया। राइट भाई, अगर तुम शुरू से तुम कहते साउथ चाइना सी में ये स्पार्टली पैरासेल आइलैंड तुम्हारा है, तो ऐसा क्यों है कि तुम्हें 10-20 साल के गैप पे याद आ रहा है अरे यार ये तो हमारा है, ओ हो ये भी हमारा है? तो लॉजिक इज कि साउथ चाइना सी की पॉलिटिक्स को आप देखोगे तो जब वियतनाम वाले एरिया में फ्रांस मौजूद था, मैं इस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वाले जो समय की बात कर रहा हूं, तब तक नहीं कह रहा था। जैसे ही फ्रांस वहां से जा रहा था तो ऐसे में चाइना आगे आ रहा था। फिलीपींस जहां पर आप देखते हैं एक टाइम पर यहां पर यूएस मौजूद था। मैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 ऑर्डर की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 ऑनवर्ड्स जैसे ही यूएस फिलीपींस वाले एरिया से यूएस की फोर्सेस जा रही हैं, चाइना और ज्यादा आगे बढ़ रहा है, और ज्यादा क्लेम कर रहा है। तो ये चाइना का तरीका है कार्टोग्राफिक एग्रेशन। तो इंपैक्ट क्या है इसका अब इंडिया चाइना बॉर्डर सिचुएशन पर कि मोदी शी जिनपिंग
मोदी जी की और शी जिनपिंग की जो ब्रिक्स समिट के साइडलाइन पर बात हुई उसमें कुछ कंक्लूजन निकलेगा ही नहीं, इलीगल है क्योंकि मैप। तो एक तरीके से चाइना को मौका मिल गया, ठीक है, तो कोई कंक्लूजन नहीं निकालोगे तो हमने तो अपनी फोर्सेस को आगे बढ़ा रखा है, तो हमारे लिए तो इनकंक्लूसिवनेस इज अ बेनिफिट। तो मतलब कि दूसरे का रूठना, दूसरे का ना करना अगर आपके फेवर में आ जाए तो इससे जबरदस्त स्ट्रेटजी क्या है? तो चाइना एग्जैक्टली वो कर रहा है। और ऐसा कौन कर सकता है? जो मिलिट्री माइट में एक अपर हैंड रखता हो। यानी कि ये काम चाइना माओ जेडोंग के टाइम पे नहीं कर सकता था। जैसे ही चाइना बना था, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, डेंग जियाओपिंग ने क्या कहा था? बाइड योर टाइम, हाइड योर स्ट्रेंथ, अपने सही समय का इंतजार करो, तब तक अपनी ताकत को दिखावा मत करो। अब शी जिनपिंग के समय में वो अब इकोनॉमिक पावर को मिलिटरिस्टिक पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। दूसरा अगर बातचीत नहीं करेगा तो फायदा उन्हीं को हो रहा है। देख रहे हैं आप स्ट्रेटजी? आपको नहीं लग रहा वाकई जो एंशिएंट ग्रीक स्कॉलर थुसाइडस ने कहा था, मजबूत आदमी हर वो काम करेगा जो वो कर सकता है, और दुनिया कहेगी हाँ यार ये तो होता है, और कमजोर जो है सफर करता रहेगा। तो हमें कमजोर नहीं रिफ्लेक्ट होना है, मुद्दा ये है। प्रिपेयर्डनेस, अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना है। तो कहने का मतलब है कि इंडिया अब सीख चुका है कि वी कैन नॉट बिलीव इन चाइना, राइट। एंड वो जो चाइना कहता है कि चलो जियो इकोनॉमिक्स पर फोकस करो, जियो पॉलिटिक्स को भूल जाओ, हम कहते हैं नहीं, भूलेंगे नहीं, बॉर्डर को कैसे भूल जाएंगे। तो इसी वजह से हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में भी अपनी सप्लाई चेन को रेजिलेंट बना रहे हैं, यानी कि अपनी डिपेंडेंस को ग्रेजुअली घटाने पर फोकस कर रहे हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहे हैं, नए ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं टू एक्चुअली एक्ट एज अ काउंटर टू चाइना। तो दैट इज व्हाट ब्रॉड स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया इज, राइट। तो ये पॉलिटिकल कॉस्ट वाला पॉइंट वही है कि भाई फायदा चाइना को हो रहा है, इससे रिजॉल्व नहीं हो रहा। तो अब देखिए ये क्वेश्चन, मुझे लगता है कि इस पूरे डिस्कशन से आपको एनरिचमेंट हुआ होगा कंटेंट, राइट, समझ में आई होंगी बातें। क्वेश्चन देखिए, कार्टोग्राफिक एग्रेशन ऑफ चाइना, यानी कि मैप में एग्रेशन दिखाना, मैप में एग्रेशन दिखा रहे हैं, ये हमारा है, ये हमारा है, बढ़ा रहे हैं, ऑफ चाइना टुवर्ड्स इंडिया इज बीइंग यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर स्ट्रेटजी। एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर स्ट्रेटजी। तो एग्जैक्टली इस वीडियो से आपको इस ब्रॉडर स्ट्रेटजी के बारे में अगर अंडरस्टैंडिंग हुई हो तो मेंशन वाह कहां पर? कमेंट्स में। चलिए फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।